सप्तम दिवस एवं विराम दिवस। कल भगवान ने, भोलेनाथ ने बहुत परीक्षा ली। भगवान ने परीक्षा ली तो हम भी उसमें पास भी हुए। हम भी हटे नहीं यहाँ से, कि भगवान से कहा प्रभु आप कितनी भी परीक्षा लो, जब ज़्यादा ही परीक्षा उन्होंने लेने लगी तब विश्राम करना पड़ा और इस कथा को दोपहर में रखना पड़ा, क्योंकि नियम से महापुराण का 11 दिन का है, 9 दिन का है और उससे 7 दिन का है, कि हम से महापुराण को 11 दिन में श्रवण करें, 9 दिन में श्रवण करें, 7 दिन में श्रवण करें। श्री राधे। तो इसका जो नियम बनाया गया है ना, तो मनुष्यों को देख करके बनाया गया है। क्यों? कलियुग के प्राणियों को देख करके बनाया गया है, क्योंकि जो कलियुग के प्राणी होंगे ना, उनके पास समय नहीं होगा, ना तो भजन करने का, ना कीर्तन करने का समय होगा, तो सुंदर होने का। बड़ा एक तो वहां लिखा गया, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछुनाय घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, किसी के पास बुद्धि बड़ी है, किसी के पास चतुराई बड़ी है, किसी के पास सुंदरता तन में प्रगति है, कोई बड़ा ही सुंदर। मान बड़ो धन धान बड़ो, कोई मन से बड़ा है, कोई धन से बड़ा है, कोई यश से, कोई कीर्ति से बड़ा है, और कोई इंद्र भी की प्रगति हर जगह है। लेकिन तुलसी जगदीश भक्ति बिना, यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कितनी भी सुंदर हो महाराज, कितना भी क्रीम पाउडर पार्लर जाकर के सुंदर बन जाए, वो यदि हृदय में भक्ति नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो सुंदर नारी की नाक कटी जैसे है। सुंदर बन के तो महाराज सूर्पनखा भी आई थी, तो क्या हुआ था? भगवान को पाने के लिए तो नाक कट गई थी। क्यों? भक्ति नहीं था, प्रेम नहीं था ना। और भगवान श्री राम से क्या कहती, मुझे जग में सुंदर व्यक्ति कोई मिला नहीं है, थोड़ी बहुत तुम मिले हो, थोड़ी बहुत तुम मिले हो। मतलब वो भगवान राम से कह रही आप थोड़ी बहुत मिले हो, इससे ज्यादा और कोई नहीं मिला। तो वो अपने आप को सुंदर मान रही थी। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, नाक ही काट दी। इसलिए कह रहे हैं तुलसी जगदीश भक्ति के बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। इसलिए भगवान का नाम का भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और कथा आज सप्तम दिवस की, आज विराम हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ अपने धाम को चले जाएंगे और आज हमारी भी विदाई यहाँ से हो जाएगी। हम भी आज निकल जाएंगे, क्योंकि परसों से हमारा अगला कार्यक्रम है। तो भगवान की भक्ति वो है जो भगवान के चरणों में रह करके करनी चाहिए। मैं यजमान जी से एक ही बात नित्य प्रतिदिन पूछता था कि कथा में आनंद तो आ रहा है, क्यों? हम यहाँ 7 दिन कथा सुनाएंगे और चले जाएंगे। यदि यजमान को ही आनंद नहीं आया तो मेरी कथा सुनाने का क्या फायदा? तो मैं उनसे नित्य प्रतिदिन पूछता था। ये धन्य है यजमान परिवार, उन्होंने तन मन धन से उनके परिवार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और भगवान भोलेनाथ के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की। अपना तो कल्याण कर ही रहे, साथ में गांव वालों का भी कल्याण कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि जैसे संत ऋषि महात्मा अपना कल्याण तो करते थे, साथ में ही
मनुष्यों का कल्याण करते थे, ऐसे ही यजमान परिवार ने अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, साथ में गांव वासियों का, ग्राम वासियों का कल्याण कर रहे हैं। तो आज कथाएं अनेक हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं भी हैं, हनुमान जी का अवतार की भी कथा है। तो हम विलंब नहीं करेंगे, हम कथा पर सभी कथाएं भी लेने स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए वो कथाओं को श्रवण करेंगे। अब समय 9 दिन का होता, अब प्रभु भोलेनाथ जब चाहेंगे 9 दिन का, 11 दिन का, तो आपके इस देवरी में पुनः आकर के भगवान की परम पावन कथा को आनंद के साथ सुनेंगे। कहीं भगवान भोलेनाथ अपनी शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, भगवान 7 दिन से ऐसी धारा बहा रहे हैं, तो कल तो ज्यादा ही बह गई, जिसमें कि कथा भी पूर्ण नहीं हो पाई। तो आइए कि कल हम सभी लोगों ने दुर्वासा ऋषि के जन्म की कथा सुनी थी, जो भगवान भोलेनाथ के ही अवतार है। यहाँ पर उन्होंने राजा अमरीश की परीक्षा ली थी, राम जी की परीक्षा ली थी, कृष्ण रुक्मिणी की परीक्षा ली थी, पांडव की परीक्षा ली थी, द्रौपदी की परीक्षा ली थी। लोग कहते हैं दुर्वासा ऋषि क्रोधी ऋषि है। महाराज क्रोधी ऋषि नहीं है, उनसे सरल ऋषि कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी गुरु बनाओ तो पहले जांच परख लो, गुरु बनने लायक है कि नहीं है, धर्मनिष्ठ है कि नहीं है। आजकल गली गली में गुरु बनाने लगे हैं महाराज। गुरु भी पहले परख है। जब सोना लेने जाते तो आप कैसे परखते हो कि सोना ही है कि महाराज की नकली तो नहीं है, असली होगा तभी तो लोगे। तो गुरु भी असली होना चाहिए। जब गुरु असली होगा तभी तो वह आपका कल्याण कर पाएगा। जब स्वयं का कल्याण नहीं कर पा रहा तो दूसरे का कल्याण कैसे करेगा। तो गुरु भी ऐसा बनाए जो कल्याणकारी हो, धर्मनिष्ठ हो, भगवान की कथा सुनाने वाला हो, ऐसा गुरु हमें बनाना चाहिए महाराज। आगे ही शिव महापुराण में जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, और 14 रत्न निकले, और जब अमृत निकला महाराज, तो अमृत दैत्य को लेकर के भाग गए। तब सारे देवता निराश हो गए कि क्या करें क्या करें। तभी भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया तो भगवान भोलेनाथ मोहिनी स्वरूप को देखकर के मोहित हो गए, और मोहित हुए तो उनके पीछे भागने लगे, और भागते भागते उनका जो अमोघ तेज था वो पृथ्वी पर गिरा। जैसे ही पृथ्वी पर गिरा तो सप्त ऋषियों ने देखा, तो उस पलाश के पत्ते को लाते हैं, उस अमोघ तेज को पलाश के पत्ते पर रख देते हैं और वृक्ष पर रख दिए। महाराज समय आया कि अंजनी के कर्ण से दक्षिण कर्ण में हवा के द्वारा उस अमोघ तेज को स्थापित कर दिया महाराज, और स्थापित किया, और भगवान का वही अंश अवतार हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के आए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। वही भगवान एकादश रुद्र के अवतार में लेकर के वहां पर आए हुए हैं, और उनका आज जन्म हुआ। कल उन्होंने को भूख लगी, उनको कहा, विचार किया क्या खाएं। उन्होंने सूरज को देखा, ये तो इससे बड़ा पका फल और कुछ नहीं हो सकता, तो वो सूर्य को खाने के लिए चल दिए महाराज। जब सूर्य को खाने के लिए चल दिए, जब उन्होंने सूर्य को अपने मुख में ही रख लिया, जब देवराज इंद्र ने देखा तो अपने वज्र को चला दिया, और वह जाकर के उनकी थोड़ी में लग जाती है। जैसे ही थोड़ी में लगी तो हनुमान जी महाराज गिरने लगे। वह वायु पुत्र थे, क्योंकि वायु के द्वारा उनके कर्ण में डाला था, इसलिए पवन पुत्र कहा गया। पवन महाराज आते हैं, वायु महाराज आते हैं, उनको अपने गोद में लेकर के गुफा में ले जाते हैं, और जो संसार को शक्ति दे रहे थे, श्वास दे रहे थे, वायु दे रहे थे, उनको वो अपने वशीभूत कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। सारे लोक में हाहाकार मचने लगा, सभी लोग क्षमा प्रार्थना करने लगे, महाराज क्षमा करो। तब वहां पर सभी देवता आते हैं, वहां आशीर्वाद दिया उनकी थोड़ी में लगने से, इसलिए उनका नाम हनुमान जी महाराज नाम पड़ा, और उनको अनेक वरदान दिए। इसलिए कहा गया अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता,
असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और महाराज जब वहां से आ गए तो माता के कहने पर इन्होंने सूर्य नारायण से जाकर के शिक्षा ली। सूर्य नारायण उनके गुरु थे, वहां पर ज्ञान प्राप्त किया। महाराज ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा महाराज गुरु दक्षिणा में अब कुछ देना पड़ेगा। कहते हैं तुम इतने बलशाली हो कि जो मैं जैसे ही चलता रहा तो तुम वैसे ही चल करके ज्ञान प्राप्त किया। आदमी स्थिर रह करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन मैं तो घूमता रहा, तुम भी घूम करके इसको ज्ञान प्राप्त किया है। एक काम करो, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव, ऋषि मुख पर्वत पर वहां जाकर के मेरे पुत्र की रक्षा करो, उनके साथ रहो। उन्होंने कहा ठीक है, समय आने पर हम वहां पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बजरंगबली क्यों नाम पड़ा है कि उनके पास एक गदा था, और गदा था तो जब संत ऋषि तप करते थे ना तो उनको जाकर के थोड़ा सिर में मारते थे कि भजन कर रहे हैं कि ऐसे ही बैठे हैं। तो एक ऋषि ने देखा तो हंस पड़े, कहते देखो तुम सबको मार मार के चेक कर रहे हो कि कौन भजन कर रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा एक बजरंग। बोलिए बजरंगबली की जय हो। समय आया, महाराज ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे, वहां पर सुग्रीव जी से भेंट हुई। वहां पर भगवान राम और लक्ष्मण जी माता जानकी का पता लगाने के लिए आए हुए थे। तो सुग्रीव डर गया कि लगता है कि मेरे भाई ने ही किसी को भेजा है, बाली ने, क्योंकि बाली से वो डरता था, तो इसलिए वो डर गया कि लगता है मेरे भाई बाली ने ही किसी को भेजा होगा, इसलिए वो डर गए। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम जाते हैं पता करके आते हैं। तो ब्राह्मण का भेष बनाकर आए हैं, और जब ब्राह्मण का भेष बना करके आए हैं तो वो पहचान गए, और यह तो भगवान राम है। और उनको वहां पर ले गए, सुग्रीव से मिलाते हैं। और आगे की आप सभी लोग इस कथा को श्रवण ही किए हैं, समय भी नहीं है, नहीं तो परम आनंद के साथ इस कथा को श्रवण करते। हमारे पास मात्र 3 घंटे, और 3 घंटे में आज की कथा बहुत है। तो आइए भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हैं। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, राम जानकी बैठे